सोमवती अमावस्या पर पुरुषोत्तम मास का समापन हो गया। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित माह माना गया है। इस माह में भगवान विष्णु के पूजन पाठ और दान पुण्य को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसका उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी तीर्थ क्षेत्र होने से महीने भर तक भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ विराजमान 9 नारायण, 7 सागर और 84 महादेव के दर्शन करने भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ आकर दर्शन व पूजन पाठ कर रहे थे। इसी क्रम में बुधवार स्थित सप्त सागरों में से एक चतुर्थ क्रम के गोवर्धन सागर में भी भक्तों ने महीने भर पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। पुरुषोत्तम मास के समापन के अवसर पर यहाँ भगवान की महाआरती की गई और पूजन स्थल पर भगवान की झांकी सजाई गई, जिसके दर्शन करने बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे और भगवान के विग्रहों के दर्शन कर स्वयं को धन्य अभिभूत किया। महाआरती का पूजन गोवर्धन सागर तीर्थ पुरोहित उज्जैन के आचार्य पंडित पवन शास्त्री दादा गुरु, साथ ही पंडित राम शर्मा रामा गुरु के विशेष सानिध्य में संपन्न हुआ। मान्यता है कि गोवर्धन सरोवर का पूजन करने से प्राणी को गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के समान फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ माखन, मिश्री, गुड़ और गेहूं का दान किया जाता है। ये सामग्री का भोग लगाकर भगवान के निमित्त पूजन पाठ व दान दिया जाता है, जिसका विशेष फल प्राणी मात्र को प्राप्त होता है और उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुरुषोत्तम मास के समापन पर आज भगवान गोपाल जी की भव्य महाआरती और दीपदान का कार्यक्रम रखा गया है। 1100 दीपदान का संकल्प लिया था, जो कि परिपूर्ण होने जा रहा है और गोपाल जी की महाआरती की जा रही है। स्कंद पुराण के अनुसार उज्जैन में सप्त सरोवर है, जिनकी सप्त सागर के रूप में पूजन की जाती हैं। अधिक मासों उनके पूजन का अधिक महत्व है। सभी की मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए और हमारे मन की इच्छा की पूर्ति के लिए और पुण्यों की वृद्धि के लिए सप्त सरोवर का पूजन किया जाता है। उसमें से चतुर्थ स्थान पर गोवर्धन सागर आता है। स्कंद पुराण में इसकी कथा मिलती है कि जब भगवान शांतिपनी में पढ़ने के लिए आए थे तो यहाँ गैया चराने आते थे और पट्टी पे लिखे हुए अंकों को मिटाया करते थे। तो इस जगह का नाम अंकपात पड़ा है और भगवान यहाँ बैठकर माखन मिश्री खाया करते थे। तो यहाँ माखन मिश्री गुड़ गेहूं का दान होता है और जेंट्स के वस्त्र का दान होता है। यहाँ पर पूजन करने से मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिसको बुद्धि की आवश्यकता है उसको बुद्धि मिलती है, जिसको वर की आवश्यकता है उसको वर मिलता है, जिनको धन की आवश्यकता है उन्हें धन मिलता है। एक बहुत अच्छा सहयोग बना है कि सोमवती अमावस्या के साथ पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ है। सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आज शिप्रा नदी पर काफ़ी श्रद्धालुओं ने सोमवती का स्नान भी किया है और साथ ही सप्तसागर की यात्रा भी की है। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, ऐसा कोई विशेष फल नहीं। जो भी हमारी मन की इच्छा है सभी को पूर्ण करने वाले भगवान नारायण हैं और उन्हीं की यात्रा रहती है।